और कल हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात की थी ना, आर्टिकल 370 का खात्मा उन्होंने बरकरार रखने का और इससे पहले वाले घंटे में हम गजा की बात कर रहे थे और फिर हमने आपको कहा था कि हम आपको कश्मीर के हवाले से भी बताएंगे कि क्या हुआ वही है, तवक्को यही थी, बिल्कुल तवक्को थी इस बात की। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली की तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिबदारी और हुकूमती फर्मा बरदारी ने भारतीय अदालत की अगर कुछ साख थी भी तो उसे खाक में मिला दिया। कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 का खात्मा बरकरार रखने का फैसला बता रहा है कि भारतीय अदालत सियासी और मजहबी तासुब से मुबर्रा नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर हड़प करने के कदम को न सिर्फ जायज़ कहा है बल्कि मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग भी करार दे डाला है। लिटरली बहुत ही सियासी साउंड कर रहा था जब ये शुरू हुई ना बात, जब ये फैसला लिखवाना शुरू किया गया तब यही जुमला आया, हाँ, कि अटूट अंग किस तरह से कह दिया। फैसले का एक एक लफ्ज़ बता रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में बैठे जजेस भी इंसाफ देने के बजाय मोदी को खुश करने में लगे हुए हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। Pakistan categorically rejects the judgment announced by the Supreme Court of India on the status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute which remains on the agenda of the United Nations Security Council for over 7 decades. India has no right to make unilateral decisions on the status of this disputed territory against the will of the Kashmiri people and Pakistan. आपको ये भी बताएं कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और भारत में मुसलमान तंजीमों ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, फैसले से कश्मीर के अवाम सख्त नाखुश हैं। और तो और भारतीय कठपुतली उमर अब्दुल्ला ने भी फैसले को मायूस कुन करार दिया है। भारतीय हुकूमत ने खौफजदा होकर मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद कर दिया गया। और कल शाम को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उर्दू ज़बान में लंबा चौड़ा ट्वीट भी लिखा, आप लोगों ने शायद देखा हो, और भारतीय अदालती फैसले को तारीखी करार दे दिया। इसी पे हम बात करते हैं। मुअव्विन खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ और कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, ना भारतीय हुकूमत के फ़ैसलों की कोई हैसियत है, ना अब लग रहा है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की, ये तो पाकिस्तान वाज़े कर चुका है। ये भी वाज़े है कि कश्मीरी अपने हकूक़ के हसूल की जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, ना हटे हैं। फिर भी भारत इस तरह के इक़दामात कर रहा है। क्या आपको लग रहा है, व्हाट इज़ इंडिया ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस? जो भी इलेजिटिमेट जुडिशल वर्डिक्ट्स आई हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस ये लगा लें, जो भी कर लें, बट जो उसका जो इंटरनेशनल जो सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जिनीवा कन्वेंशंस, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं, उनको किसी भी सूरत ये जितनी भी इनकी लेजिस्लेशंस जो इलेजिटिमेटली हो रही हैं थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, ये नलिफाइड हैं, ये इनवैलिड हैं। और ये इसलिए किए जा रही हैं क्योंकि इसके पीछे जो इनके पॉलिटिकल जो अज़ाइम है वो बहुत ही खौफनाक हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्यूपायर्स हैं। पहले इनकी हिंदुस्तान की आर्मी थी और अब उसके साथ उन्होंने अपनी आवाम को वहाँ पे सेटल कर दिया है। और पिछले 4 साल ये केस जानबूझ के पेंडिंग रखा गया। और इन 4 सालों में जब से एब्रोगेशन हुई 5 अगस्त को, उसके बाद से वहाँ पे पॉपुलेशन डायनामिक्स को जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे चेंज किया गया और वहाँ की जो आवाम की वोटर राइट्स छीने गए, हमारे स्टेटहुड को छीना गया और डोमिसाइल इशू किए गए नॉन कश्मीरीज़ को, जो कि इल्लीगल है किसी भी नॉन कश्मीरी को वहाँ पे देना, क्योंकि हम लोग फॉल ही नहीं करते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये
साफ ज़ाहिर है सबके सामने कि वो एज अ कम्प्लीट ऑक्यूपाइंग स्टेट जो है वो उसके ऊपर उनका कब्ज़ा जमाए बैठने के लिए उनको जहाँ जहाँ से उन्होंने अपने करने थे, मजबूत करने थे अपने जो भी निफेरियस डिज़ाइन वो कर रहे हैं, चाहे वो उनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो, चाहे हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बढ़ाना है, चाहे वो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स हों, चाहे वो जंतर मंतर से पास करें, चाहे वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उनका हर मूव एक ऑक्यूपायर अगर हिस्ट्री में देखें तो बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आ रहा है। अच्छा, एक तरफ भारतीय हुकाम ये सब कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीमें ऐसी गाफिल नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में भी जिक्र है कि मकबूजा कश्मीर में कैसे इंसानी हकूक़ जो है वो पामाल हो रहे हैं। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतों पर इन तंजीमों की रिपोर्ट्स का कोई असर नहीं होता? डू दे इवन गो थ्रू देम? डू दे एक्नॉलेज कि क्या लिखा जा रहा है, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है? देखिए, किसी भी किस्म के डेमोग्राफिक चेंजेस करना, इंटरनेशनल लॉ से खेलना और सुपरसीड करना सब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और नॉर्म्स को, तो ये खुल्लम खुला जो है वो जनीवा कन्वेंशन की भी वायलेशन है और जेनोसाइडल क्राइम जो वहाँ पे किए जा रहे हैं, जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत शोर मचाया जा रहा है। बहुत सी INGOs, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ICRC, फिर उसके बाद जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी रिपोर्ट आई, दुनिया भर में स्टेट डिपार्टमेंट की भी बहुत सी जगहों पे इस पर शोर मचा और ख़ास तौर पे दो इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स आई हैं UN ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2018 एंड 2009। अच्छा, ये बताइएगा मिशाल साहब, पाकिस्तानियों को तो और पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क और स्टेट भी कश्मीरियों का साथ देना है, इसके लिए अवाम क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये इस वक्त जो भी इक़दाम हुआ है इंडिया की तरफ से लेजिटिमेट, मगर जो भी इनको वॉच कर रहे हैं ओवर दीज 4 years, दिन ब दिन धड़ाधड़ जो है वहाँ पे आबादी को रेशोज़ को चेंज किया जा रहा है। अभी इस वक्त 50 लाख जो है इंडियंस को ऑलमोस्ट जो वहाँ के डोमिसाइल्स इशू कर दिए गए हैं और अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी अनाउंस हो गया है कि इलेक्शंस उन्होंने वहाँ पे कराने काल्बन 24 सितंबर को हैं नेक्स्ट ईयर, और उस वक्त तक इनका यही प्लान है कि वहाँ और भी ज़्यादा कम से कम 50 लाख और इंडियंस को वहाँ पे सेटल कर दिया जाए और फिर इलेक्शंस वो कराएं। और ये वो इलेक्शंस हैं जो कि हर 5 साल के बाद जो किए जाते हैं वहाँ पे, मगर इसमें कभी भी कश्मीरियों का वोटर टर्नआउट नहीं होता, हार्डली 2 to 3%, और वो भी बहुत ही मुश्किल से कराया जाता है। तो अब जो भी कोई वोटर टर्नआउट होगा और वो एक्सीड करेगा 2% से नेचुरली, तो उसमें हम सबको एक्सपोज हो जाएगा लिटमस टेस्ट के दे आर नॉट कश्मीरीज, दे आर ऑब्वियसली इंडियंस जो वहाँ पे सेटल हुए हैं। तो ये इनका प्लान है और इसको एक्सपोज करने के लिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जहाँ जहाँ स्पेशली जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं उसके अंदर और डिमांड करना यूनाइटेड नेशन से कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, कश्मीर का एक स्पेशल एनवॉय फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह OIC का एक स्पेशल एनवॉय है जम्मू कश्मीर के ऊपर, उस तरह हमें अर्जेंटली चाहिए। एंड वी वांट टू टेबल अ रेजोल्यूशन टू स्टॉप एनी डेमोग्राफिक चेंजेस in IOJ because this is totally in negation of UN resolutions. थैंक यू आपका मिशाल मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक, और दुआएं भी साथ हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत भी, लेकिन अवाम ख़ास तौर पे बड़े जज्बाती और बड़े कनेक्टेड हैं।